हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। उसके आज हम यूनिट फर्स्ट के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी और कौन कौन से ऐसे ड्यूरेशंस आए जब फार्मेसी एज ए प्रोफेशन डेवलप हुई। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं फार्मेसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को पढ़ने से पहले हम फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फार्मेसी होती क्या है। वैसे मैंने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक वीडियो में मैंने एक कवर किया है फार्मेसी की डेफिनेशन और फार्माकोपियाज कितने टाइप की होती हैं, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। उसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया आपको फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में भी पढ़नी है तो आप वही रेफर कर सकते हैं, इसी वीडियो लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं। इसलिए मैं इस वाले में फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के लेक्चर में ये कवर नहीं कराऊंगी, तो आप जो मैं मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको रेफर करके वो पढ़ सकते हैं। सो फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है? फार्मेसी इज डिफाइंड एज द प्रोफेशन विच इज रिलेटेड to the art of identification, selection, preparation, preservation and standardization of the suitable drug substances from natural and synthetic sources and their formulations which are meant for administration for diagnosis, prevention and treatment of diseases। तो ये पूरा एक पैराग्राफ है, चाहे तो आप इसको पॉइंट में करके भी लिख सकते हैं। तो फार्मेसी को डिफाइन करेंगे हम एज ए प्रोफेशन। क्या प्रोफेशन इसमें क्या होता है? जो कि रिलेटेड है किससे? आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। रिलेटेड है किससे? आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफाई करना, पहचान करना कि हाँ इससे हमको कोई भी मेडिसिन ऑब्टेन हो सकती है या एक सोर्स है ये मेडिसिन का। फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सेलेक्ट करना, उसको प्रिपेयर करना, उसको प्रिजर्व करना और उसको स्टैंडर्डाइजेशन। प्रिजर्व करना मतलब कि उसको ऐसी कंडीशंस में या ऐसी जगह पे उसको स्टोर करना ताकि वो खराब ना हो, वो प्रिजर्व रहे। एंड स्टैंडर्डाइजेशन, और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है यहाँ पर कि उसको कैलकुलेट आउट करना, उसको देखना कि इवन जिस चीज के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं या जिस चीज के लिए हमने, जिस क्योर के लिए या जिस पर्पस के लिए हमने उसको आइडेंटिफाई किया है, सिलेक्ट किया है, उसको प्रिपेयर किया है, वो उस पर्पस को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। यानी कि उस पर्टिकुलर हब में या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में वो केमिकल इंग्रेडिएंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट है या नहीं है। ऑफ सुटेबल ड्रग्स सब्सटेंसेस फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, जो हम आर्ट है आइडेंटिफिकेशन की, वो हमको मिल कहाँ से रही है? तो वो जो नेचुरल सिंथेटिक सोर्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके, सेलेक्ट करके, प्रिजर्व कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन उनका कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हमको मिल रही हैं नेचुरल या फिर सिंथेटिक सोर्सेज। नेक्स्ट है Those formulations are used या meant for administration। उन formulations को administration उनको कराया जाता है बॉडी में और वो क्या करती हैं? डायग्नोस करती हैं, प्रिजर्वेशन करती हैं और ट्रीटमेंट करती हैं डिजीज का। तो ये पूरा फार्मेसी का डेफिनेशन है। फार्मेसी में होता क्या है, फार्मेसी एज ए प्रोफेशन क्या है? तो फार्मेसी एज ए प्रोफेशन है आइडेंटिफाई करना किसी भी सब्सटेंस को, इवन इट इज फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स और फ्रॉम अ सिंथेटिक सोर्स। फिर आइडेंटिफाई करना, सेलेक्ट करना, उसको आपको प्रोसेस करना, प्रिपरेशन करना, उसकी प्रिजर्व करना, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना। तो ये पूरा एज ए प्रोफेशन फार्मेसी की अगर हम बात करें तो ये उसका डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। द इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो जो पूरा जर्नी रही या हिस्ट्री रही फार्मेसी को, उसको हम 5 पीरियड ऑफ टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें से है एंसाइंट इरा। तो इसमें क्या था? ये बिगिनिंग ऑफ टाइम थी, यानी कि फार्मेसी की बिगिनिंग को हम एंसाइंट इरा हमने कहा। एम्फेरिक इरा 1600 से 1940, इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा 1940 से 1970, पेशेंट केयर इरा इसमें है 1970 टू प्रेजेंट, और लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इरा। तो ये 5 पीरियड ऑफ टाइम्स में हमने इसको डिवाइड किया है पूरी हिस्ट्री को, पूरी हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट इरा को जिसका नाम है एंसाइंट इरा। इसमें क्या है? इसमें यूज की जाती थी लीव्स, मड एंड कूल वाटर टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड हील वॉन्ड्स। तो इसमें क्या होता था? इस इरा में जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, मड मिट्टी और जो कूल वाटर है, ठंडा पानी, वो यूज किया जाता था क्या करने के लिए? ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, और जो क्या करने के लिए? हील करने के लिए। जो घाव है उनको
हील करने के लिए ये सब चीजें यूज की जाती थी इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। आगे क्या है, दे यूज्ड दिस मेथड बाय सीइंग हाउ एनिमल्स हील देयर। तो ये कैसे यूज करते थे इन्होंने, कैसे या देख के ऑब्जर्व करके कैसे इन्होंने फाइंड आउट किया, इन्होंने फाइंड आउट किया एनिमल्स को ऑब्जर्व करके। इन्होंने एनिमल्स को देखा कि एनिमल्स अपने घाव कैसे हील करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चीजें इस्तेमाल की। अब इसमें है कुछ लोग थे जिनको हम एज अ फादर ऑफ मेडिसिन या फादर ऑफ बॉटनी, ये लोग इस इरा में इन्होंने, इनका जो योगदान रहा वो इस इरा में रहा। सो हिप्पोक्रेटस द फादर ऑफ मेडिसिन, थियोफेराटस द फादर ऑफ बॉटनी, ऑर्फिला द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लांट। तो ये इन्होंने ये सब फादर रहे, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। सो नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एम्पिरिक इरा। एम्पिरिक इरा में अगर हम बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहला हॉस्पिटल स्टार्ट किया था इन 1751 में। It had a pharmacy and first hospital pharmacist was Jonathan Roberts। तो ये हॉस्पिटल उन्होंने स्टार्ट किया 1751 में, और इसमें एक फार्मेसी थी, ये ऐसा फर्स्ट हॉस्पिटल जिसमें एक फार्मेसी थी और एक फार्मासिस्ट था जिनका नाम था जॉनथन रॉबर्ट्स। अब नेक्स्ट है इन 1821 द फिलाडेल्फिया द फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी। तो 1821 में फिलाडेल्फिया जो कि फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी जाने जाते हैं, उन्होंने डिवोटेड किया अपना टाइम टू गेट द अटेंशन या फिर एडवर्टाइजमेंट करने में, एडवांसमेंट में फार्मेसी के। तो 1821 में फिलाडेल्फिया ने, जो अमेरिकन फार्मेसी के फादर माने जाते हैं, उन्होंने अपना टाइम, अटेंशन उसका एडवांसमेंट करने में उन्होंने दिया, यानी कि उन्होंने प्रयास किया कि फार्मेसी का एडवांसमेंट हो। तो ये इस इरा में ये सब चीजें हुई। तो अब इस पूरी स्लाइड में हमने कवर किए हैं 2 इरा के बारे में हमने बात की है, रिमेनिंग 3 के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट इरा जो है द पेशेंट केयर इरा। तो इसमें क्या हुआ था, द बिगिनिंग ऑफ दिस इरा कंसंट्रेटेड ऑन रिसर्च टू डेवलप न्यू मेडिसिन, रिसर्च ऑन मेडिकेशन वाज डन। तो इस इरा का जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 1972 प्रेजेंट, यानी कि अभी तक ये इरा, इसमें हम काम कर रहे हैं, हम न्यू मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं। तो बिगनिंग जो हुई थी इस इरा की, इसमें हुआ था कि रिसर्च पे ज्यादा ध्यान दिया गया था कि हम डेवलप करें नई मेडिसिन, और इस ड्यूरेशन में जो रिसर्च की गई थी मेडिसिन के ऊपर, उसको लेकर कुछ मेडिसिन डेवलप भी हुई थी, उनकी रिसर्च जो थी वो सक्सेसफुल रही थी। न्यू ड्रग्स वर डेवलप, नई ड्रग डेवलप हुई थी। हैड अ लॉट ऑफ एडवर्स रिएक्शन टू ड्रग्स, और ड्रग रिव्यू एंड मॉनिटरिंग रिजल्टेड। और जो बहुत सी जो ड्रग्स जो डेवलप की गई थी उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी शो हो रहे थे, जस्ट लाइक हेडेक, नोजिया। तो उन पर भी वर्क किया गया था, उन पर भी रिसर्च की गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये एडवर्स इफेक्ट क्यों शो हो रहे हैं, और अगर शो हो रहे हैं तो उनको मॉनिटर किया गया था, और उनका जो रिजल्ट आया था रिव्यू के बाद वो भी मेंशन किया गया था, उसको भी मॉनिटर किया गया था। सो इस इरा के ड्यूरेशन में जो ड्यूरेशन है पेशेंट केयर इरा का, जो कि 1972 प्रेजेंट है, इसमें फार्मासिस्ट स्टार्टेड टू टेक ए मोर हैंड ऑन रोल ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिकेशन एंड पेशेंट एजुकेशन। इसमें फार्मासिस्ट ने स्टार्ट किया था एक अपना रोल प्ले करना while they are dispensing medication and while they are टेलिंग अबाउट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब वो डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिसिन या फिर पेशेंट को बता रहे हैं कि आपको मेडिसिन कौन से रूट से लेनी है, आपको क्या टाइमिंग है, क्या कितनी डोज मेडिसिन की लेनी है। तो ये अभी तक भी है, और अभी तक भी फार्मासिस्ट ही हमको बताते हैं कि हमको ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ये सब चीजें इस ड्यूरेशन में हुई थी, इस इरा में हुई थी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा, जिसका ड्यूरेशन रहा था 1940 टू 1970। इसमें क्या हुआ था, पहले बिफोर 1947 बेसिकली जो आयुर्वेद था, जो यानी कि लीव्स थी, मड थी, या फिर जो और आयुर्वेदिक जो नेचुरल सोर्सेज थे वो हम यूज करते थे एज ए मेडिसिन। उसके बाद हमने स्टार्ट किया उन नेचुरल सोर्सेज से एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑब्टेन करके, उसको फाइंड आउट करके, और कुछ केमिकल सब्सटेंस इवन दे आर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उनको इंक्लूड करके सिंथेसिस करा के एक फॉर्मुलेट करना, इंडस्ट्री बेस पर हमने चीजें फॉर्मुलेट करना स्टार्ट किया। हमने जो डिफरेंट डोजेस फॉर्म थी उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो वो इरा जो रहा वो 1940 टू 97, जिसमें इंडस्ट्री सेटअप हुई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हुई, जिसमें हमने
जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करके इंडस्ट्री में उनको इवन बाय रिएक्शन और इवन बाय एडिंग केमिकल सब्सटेंसेस और अदर सब्सटेंसेस एक्सीपिएंट एडिटिव्स उनको ऐड करके हमने नई फॉर्मुलेशन जनरेट की। इस इरा में वो सब चीजें की गई। लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इरा। तो इसमें क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो जिस पर अभी भी वर्क चल रहा है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम मॉडिफाई करते हैं, हम जेनेटिक जो जीन्स होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं या फिर जीन्स में मैनिपुलेशन करते हैं। इट इज ए डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। और क्या होता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता है बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। और किसमें मैनिपुलेशन होता है, द जीन्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जो लिविंग सेल है उनके जीन्स में मैनिपुलेशन करना बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इरा। तो ये इरा अभी तक टिल प्रेजेंट इस पर वर्क हो रहा है। आज हमने बात की फार्मेसी के बारे में, फार्मेसी एज ए प्रोफेशन के बारे में, हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना, इसमें कितने कितने इरा जो थी उनके बारे में हमने बात की और उनका टाइम ड्यूरेशन और उन इरा में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, फार्मेसी कैसे एज ए प्रोफेशन कैसे डेवलप हुआ, इन सब के बारे में हमने बात की। ये लास्ट लेक्चर था फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का, ये लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं यूनिट फर्स्ट से आपके एग्जाम में, उसके बारे में हम वीडियो अपलोड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज फार्म किचन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।